नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार और अभी मैं हूं रोड़ाबांध सिंदरी में। और आज 14 अप्रैल है और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आपसे अनुरोध है कि बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज पूरे वीडियो में पूरा आपको यहाँ का हर एक चीज़, हर एक पल दिखाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स प्रिंसिपल श्री भोला पासवान जी बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब के आदेश और उपदेश को हम लोग एक शब्द भी अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतार पाते। तो आज का जयंती मनाने का उद्देश्य ये ही है कि बाबा साहब के कहे हुए कार्यों को तो सुने जानते हैं, आप लोग व्हाट्सएप में बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उनका अपने व्यवहारिक जीवन में अनुसरण नहीं करते। आज मेरा रिक्वेस्ट है, जयंती मना रहे हैं, इसमें संकल्प लें कि बाबा साहब के आदेश और उपदेश को हम अपने जीवन में, प्रचार प्रसार तो बहुत होता है, अपने जीवन में उतारेंगे और बाबा साहब का जो सपना है उसको हम साकार करें। प्रस्तावना है, ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या प्रस्तावना दी गई थी, देश का क्या दिशा निर्देश दिया गया था, हमारे जो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे कर्तव्य हैं, सबको हम भूल रहे हैं। लेकिन जो लोग इसे याद किए हैं आज उच्चतम से उच्चतम पद पर पहुंच गए हैं। इसलिए हम कहते हैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, बनाए हुए आज बाबा साहब के संविधान पर ही देश इतना डेवलप किया है। इनके इतना समय नहीं है बहुत सारे कार्यों को गिनाने का, लेकिन यह कहेंगे कि बाबा साहब के उपदेश को पढ़ करके चीन, जापान, कोरिया इत्यादि छोटे छोटे देश आगे बढ़ गया, हमारा हिंदुस्तान पीछे की ओर जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा पुनः कि बाबा साहब के आदर्शों का अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने व्यवहार में लाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हमारा समाज विकसित होगा और विकास करेगा। अब हमारे बीच बहुत ही सीनियर हमारे शिव पूजन अंकल जी अपने 2 शब्द रखेंगे। के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध से तमाम जो समाज में हमारे महापुरुष हुए उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके आगे जो है बाबा साहब पर यदि बोला जाए तो घंटों बोला जा सकता है, लेकिन उतना समय नहीं। विचार देता है कि आप जो है शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। और जो उनको सबसे बड़ी बात यह चीज़ है कि जो उनको अपने जीवन में जो है प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उस चीज़ को बाबा साहब ने संविधान में अंकित करके हम लोगों को उसको जो है हम लोगों के सामने रख दिया। ज़रूरत है हम लोगों को संविधान को जानने की, संविधान को पढ़ने की, और उसमें क्या हम लोगों के अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, उसको जो है आदमी को जो है मनन चिंतन करके उसको जो है अपने अधिकार के लिए सजग होना चाहिए। आयोजक अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में काफ़ी सहयोग करते हुए हमारे सभी वरीय साथीगण, विभिन्न संगठन के मित्रगण और विभिन्न संस्थाओं का सेवा में तत्पर सभी साथीगण, अंबेडकर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे सभी लड़ाकू साथियों, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आज आचार संहिता के तहत भी आपका आशीर्वाद है, देन है। आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोग
ये संगठन की बात और शिक्षा की बात और संघर्ष की बात शायद नहीं करते और नहीं जानते। संगठन, शिक्षा और संघर्ष का प्रतिमान स्वरूप बाबा साहब यहाँ पर विराजमान है। पूरे देश, पूरे विश्व में विराजमान है। के लिए भेजा कि आप पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जो इतना अनाचार, अत्याचार, बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, उसका आप निर्मूल नाश करिए। संविधान बना करके आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमको 10 पेज या 20 पेज लिखने की जब बात आती है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाते हैं, सोचना पड़ता है। और इन्होंने इतनी किताबें पढ़ी, इनका जो लाइब्रेरी में इतनी किताबें, पूरे विश्व के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उसका जो क्रीम चीज था, उसका जो अनमोल चीज था, वह भारत के संविधान में इन्होंने डाला। ध्यान दीजिएगा साथियों, संविधान से बोलने से नहीं होगा। पूरे विश्व का संविधान का जो अनमोल चीज था, वह अनमोल चीज का इन्होंने अध्ययन किया। पूरे विश्व के संविधान को, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, जहाँ भी हो, और वह अध्ययन करके और भारत के संविधान में उस क्रीम को चीज को डाला। इसलिए आज भारत जो है पूरा विश्व गुरु बन रहा है। वह संविधान के बदौलत, यदि भारत को ये संविधान नहीं मिलता तो विश्व गुरु की बात कोई नहीं कर सकता। वह मात्र एक है, बाबा साहब का संविधान। आज आप देखिए कि संविधान भारत का चेंज हो जाए, किसकी औकात है भारत का संविधान को बदल देगा? वो बदलने वाला बदल जाएगा। नहीं तो आजमा करके देख ले कि भारत के संविधान में, इस पे जो है डिवाइन पावर है, भारत के संविधान में डिवाइन शक्ति है, इसलिए बदलने की उसकी औकात नहीं हो सकती है, वह बदला जाए। संविधान के साथ चलिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि आज हम जितने भी लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी का दायित्व बनता है कि आज हम अपने लोगों को, जिस तरह हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जागरूक किया था, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी बाबा साहब का रास्ते पर हमारे आने वाले नौजवान पीढ़ी को, विद्यार्थियों को या और भी लोगों को किस तरह जागरूक करें, ये हमारा दायित्व। यानी कि FCI प्लांट के अंदर भी जाऊंगा और वहां पर भी बाबा भीमराव जी की जयंती मनाई जाएगी। तो आपसे अनुरोध है, बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो देखने की। तत्वाधान में हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाया करते हैं। बाबा साहब की 135वां जयंती हम लोग मना रहे हैं और हम लोग का ये समारोह में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आज FCI के हॉल में, ऐसे तो हम लोग बोर्ड रूम में करते थे, फिलहाल यहाँ व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि FCI और काउंसिल के ओर से बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अब मैं चाहूँगा कि बाबा साहब के संबंध में 2 शब्द बोलें। FCI प्रबंधन इंचार्ज जो है VK चौधरी जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द। आज हम लोग यहाँ, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित
काउंसिल के और बाकी जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं सबको आभार, यहाँ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब के बारे में क्या पता है, सभी तो अवगत हैं, उनके बारे में जितना बोले उतना ही कम है। तो मैं जो हम लोगों को सम्मान दिया यहाँ, और इसके लिए हम सारे अधिकारी को हम सभी लोगों की तरफ से पता है कि प्रणाम है और नमस्कार है कि आज का प्रोग्राम में आप लोगों ने इतनी अच्छी से सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे जो एफसीआई के सब पदाधिकारी हैं, हम लोग के लिए इतना बैठने की व्यवस्था, और हर साल हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और कुछ वर्षों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, जैसा मैंने देख रहा है कि हमेशा यहाँ पे बाबा साहब का जयंती मनते आ रहा है। इससे पहले तो हम लोग वहाँ पे हॉल में मनाते थे, लेकिन इस वर्ष यहाँ पे मना रहे हैं। लेकिन आप सबों से मैं ये आग्रह करूंगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं और सीनियर विंग के जितने भी हैं, कि यहाँ पे हमेशा आकर बाबा साहब का माल्यार्पण और बाबा साहब की जयंती मनाने की कृपा करेंगे। और सभी साथी हैं, जैसे भोला अंकल जो हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए, आप आगे बढ़िए, हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। इसमें सभी का सहयोग और मैनेजमेंट का भी सहयोग चाहिए, ना कि हम अकेले आके आपसे मिले। तो हम हमेशा यही प्रयास रहा है, जैसे भोला अंकल बताते हैं कि आप लोग हमेशा सहयोग किए हैं। और यहाँ बाबा साहब के बारे में, तो बाबा साहब के बारे में क्या बोलेंगे, इनका 3 गो स्लोगन मेरे दिमाग में हमेशा आता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सभी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बात को ध्यान दे। वो एक ही वर्ग के लिए नहीं बोले हैं, संविधान एक ही वर्ग के लिए नहीं लिखा हुआ, सभी वर्ग के लिए संविधान लिखा हुआ। और सभी जितने भी वर्ग हमारे जाति में बटे हुए, बाबा साहब के गला में सभी एक मंच पे आ जाए, एक हो जाए। एकता ही हमारा बल है, और एकता होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। ये बाबा साहब हमेशा कहते आए हैं और हम लोग सुनते भी आए हैं, उनका फॉलोअर से भी सुने हैं, सभी से सुने हैं। और फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया, सभी व्यक्ति के लिए बनाया, हर वर्ग हर समाज के लिए बनाया। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए, ना कि एक ही चीज बोला जाए कि संविधान मेरे लिए बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर गाड़ी भी चलाते हैं तो बाबा साहब का देन है। बाबा साहब हमको बताते हैं कि आपको इधर से जाना है, वो संविधान में लिखा हुआ है, तभी हम लोग इधर से जाते हैं, नहीं तो कोई भी आदमी इधर उधर कहीं से भी जा सकता है। हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुरूप चलेंगे, और हम बदलेंगे नहीं जाते। जिस संविधान से हमारे पूर्वज चल जा रहे, जब से हमारे संविधान लागू चलते आ रहे हैं, तब से और आगे भी चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, सभी अच्छे धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। युवा